हेलो गुड इवनिंग। तो आपने आई होप कि पिछला सर्कुलर मोशन का वीडियो है वो जो एंजॉय किया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं सर्कुलर मोशन पे कि सर्कुलर मोशन पे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आई थिंक अप्रोच आपने सेट कर ली होगी सर्कुलर मोशन की कि सर्कुलर मोशन में गेम कैसे खेली जाएगी। और आई थिंक आपको वो तो याद होगा कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज भी नहीं करता या टच भी नहीं करेगा। ठीक है। और आपका अप्रोच मैंने बता दी थी, स्पीड से अप्रोच आपने सेट करनी है और किस तरह से वहां पर काम करना है। करेक्ट। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशंस या डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास टू टाइप्स के मोशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म की तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आने वाली है? नहीं। क्या पावर डिलीवर्ड होने वाली है? नहीं। क्या वर्क डन होने वाला है? नहीं, ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? क्या सर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? यस। तो कैसा होगा? वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा? वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो कौन आ गया? टेंजेंशियल। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए कि सर हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। अगर हम आगे चलें तो यहां देखें तो बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखना। चलो इधर बनाता हूं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है मेरे पास, मानना क्या है ये एक पार्टिकल है, यहां पे रेडियस आर है। अच्छा, इसमें अंदर की ओर, क्योंकि अगर ये घूम रहा है तो अंदर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फोर्स लग रहा होगा, वी स्क्वायर बाय आर, तो एक्सीलरेशन लिखी। अब मैंने क्या करा, इस पे देखना ध्यान से। ऊपर की ओर फोर्स लगाया F4, नीचे की ओर लगा लिया कौन सा? F3। इधर कौन सा ले लिया? F2। अंदर की ओर कौन सा ले लिया? F1। तो ये AC की जगह मैं सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगा देता हूं एक बार। चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा था और मैंने इनको भी अप्लाई कर दिया। एक चीज और, ये वाली एक्सिस कैसी एक्सिस कहलाती है? रेडियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस कहलाएगी? क्योंकि ये रेडियस पे है ना, तो कैसी एक्सिस कहलाएगी? रेडियल एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कैसी कहलाएगी? टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है। अगर आपको F2 और F1 के साथ डील करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स डील करके देगा, और अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ डील करना है तो कौन करके देगा? F4 और F3। उसमें F2 और F1 का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है ना। और अगर आप आगे देखो, अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन लिखते हैं। मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, आप समझिए उस लाइन का मतलब क्या है। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल तो वो हमें घूमता हुआ दिखाई देगा। देखो कितनी बढ़िया लाइन है, मस्त, जबरदस्त। क्या लाइन है, दोबारा पढ़ो। अगर कोई पार्टिकल तो वो हमें, सर ये क्या बकवास करी है ना, ये तो पता ही था हमको। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो वो हमें घूमता हुआ दिखाई देगा। चलो मैं आपका वो भी लिख देता हूं आगे। ये क्या बकवास है, दोबारा लाइन को पढ़ना। अगर कोई पार्टिकल तो हमें घूमता हुआ ही दिखाई देगा। एक और लिख लो, घूमता हुआ ही। ये क्या बकवास है। अब इसका आंसर है नहीं।
ऐसा जरूरी नहीं है। सर बात तो ठीक कह रहे थे आप। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल तो हमें घूमता हुआ ही तो दिखाई देगा भाई। बात ठीक है कि नहीं है? बात तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ घूम रही है क्या? आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसी के साथ घूम रहे हो। खत्म। गेम किसकी आने शुरू हो गई अब? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अगर आप यही अर्थ को बाहर यूनिवर्स स्पेस में जाके देखोगे तो अर्थ कैसी दिखेगी? घूमती हुई, क्योंकि घूम रही है। लेकिन मैं अर्थ को अर्थ पे बैठ के देखूंगा तो मुझे घूमती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो चुका है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो चुका है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई भी वेलोसिटीज वगैरह एक्सीलरेशन नहीं होती, लेकिन अर्थ घूम रही है और घूमने की वजह से उस पर एक्सीलरेशन होगी कि नहीं होगी? होगी। मतलब कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? इसीलिए लिखा कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो वो हमें घूमता हुआ ही दिखाई देगा। ये क्या बकवास है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं लिख भी देता हूं नीचे। अर्थ घूम रही है तो क्या आपको घूमती हुई दिखाई देती है? तो लिख लेना। तो क्या आपको घूमती हुई दिखाई देती है? क्या नहीं देती? घूमती हुई, घूमती हुई दिखाई नहीं देगी। डन। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बहुत है। अब देखो, आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक वो पढ़ा था, इक्वेशन बनाना कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अरे नेट फोर्स कह रहा, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, F1 ज्यादा है तो क्या लिखूंगा? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए। मास किसका? बॉडी का, जिसमें फोर्स लगवा रहे हो। तो वो चीजें देखने वाला। अब सुनो, एक केस बनाता हूं मैं इसमें। केस 1, इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला केस क्या बना मेरे लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरे पास स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन कांस्टेंट लगता रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब क्या टेंजेंशियल होगी? नहीं। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब टेंजेंशियल एक्सिस पे कोई भी एक्सीलरेशन प्रेजेंट, और अगर एक्सीलरेशन प्रेजेंट नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो कोई भी वर्क डन नहीं किया गया, और वर्क डन नहीं हुआ है वहां पे तो फोर्सेस, नेट फोर्स कैसी होगी वहां पे? जीरो। और अगर यहां पे नेट फोर्स जीरो करना चाहते हो तो F4 इज इक्वल टू F3 हो जाएगा। तो फोर्सेस तो बैलेंस हो गई। अरे क्योंकि यहां पे चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो F4 और F3 आपस में क्या हो गए? इक्वल। मैं F2 और F1 को छेड़ नहीं रहा, क्योंकि ये तो सेंट्रीपिटल पे गेम खेलूंगा ना। तो अब अगला पकड़ते हैं कंसेप्ट इसका। इसको हटा दूं, लिख लेना आप यहां से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कौन से एक्सिस की बात कर ली मैंने? टेंजेंशियल। अब किसकी बात करता हूं? रेडियल। रेडियल की बात करते हैं तो रेडियल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? Fc, F1 और F2। क्या ये पार्टिकल घूम रहा है? जी हां। तो कौन ज्यादा होगा? अंदर वाले, क्योंकि सेंट्रीपिटल लग रहा होगा तभी तो घूमेगा। अगर F2 ज्यादा होगा तो पार्टिकल टूट के बाहर ही नहीं चला जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? F1 प्लस Fc माइनस इक्वल टू, और ये एक्सीलरेशन कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो किस तरह से फोर्स के साथ अब एक्सीलरेशन की गेम खेली जाएगी ये डिसाइड किया जा रहा है। और अगर अब आ जाते हैं केस 2 पे, केस 2 पे अब आ जाते हैं हम किस पे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट है। और अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट है तो किसी डायरेक्शन में होगी सर। तो कौन सा डायरेक्शन लगाऊं बताओ? ऊपर के नीचे?
ऊपर लगा लो, आपकी मर्जी है। तो अब प्रेजेंट है, तो क्या आप F4 F3 इक्वल हो जाएंगे? नहीं। तो क्या बनेगी इक्वेशन यहां से? F4 माइनस इज इक्वल टू MAT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी MA में। और अगर मैं इसको देखूंगा, क्योंकि ये तो कौन से एक्सिस के लिए होगी? टेंजेंशियल। रेडियल में देखोगे तो क्या आएगा? F1 प्लस माइनस इक्वल टू, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंज, हाँ कोई चेंज नहीं है, सीधा मारो, क्योंकि लगी तो टेंजेंशियल में थी वो। क्लियर? क्या यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि चल क्या रहा था? मैं डायनामिक्स पढ़ना चाह रहा हूं, फोर्स निकालना चाह रहा हूं। वो कहेगा कि सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो बताओ फोर्सेस कैसे बैलेंस करोगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो फोर्सेस के साथ कैसे गेम खेली जाएगी। और यहीं से मैं आपको बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट था और कैसे बेंडिंग हो रही है, क्या है वो सब यहां से निकलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। अब एक चीज आप यहां पे नोट कीजिए कि मेरे को अब यहां पर कैसा फ्रेम मिल चुका है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक आपने जो पहली वीडियो करी थी, ब्रह्मास्त्र वीडियो, सबसे पहले काइनेमेटिक्स की, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। देखा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो वही है। अब मेरे को एक बात पता चली है कि जो मेरा सर्कुलर मोशन है, ये फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बन जाएगा। कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो मुझे घूमता हुआ दिखाई देगा? नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कई बार। तो अब मुझे क्या करना है कि कहीं तो जाके बैठना होगा। तो क्या करें? बोरिया बिस्तरा उठाओ, हाँ, और कहां बैठ जाओ? जाके सेंटर पर जाकर बैठ जाओ। सेंटर पर जाकर बैठ जाओ। और आपके पास जो भी एक्सीलरेशन वगैरह कुछ भी है, इन अपोजिट डायरेक्शन किसको ट्रांसफर कर दो? पार्टिकल को। आप कर गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्वेश्चन। हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही तो था कंसेप्ट कि कैसे मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाल दूंगा। और वहां से क्वेश्चन, वहां से एक टॉपिक निकल के आया था जिसे हम बोल रहे थे शूडो फोर्स। शूडो फोर्स बोला जा रहा था। अब देखो, बोरिया बिस्तरा उठाओ और सेंटर पर जाके, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए मैं भगत कंसेप्ट करता हूं, भगत जी कंसेप्ट। तो अब सर्कुलर मोशन के कोई भी क्वेश्चन हो गए, आप सेंटर पे किसको बिठाने वाले हो? भगत जी को। सेंटर पे बिठाओ, आओ भगत जी बैठिए, ये बताएंगे। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से देखना, एक बात सुनो। अगर मैं सेंटर पे बैठ गया जाके, तो मैं सेंटर पे हूं और ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। देखो, जब मैं सेंटर पे नहीं था, जैसे आप बैठे हो, तो क्या ये आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब मान लो आप यहां आ गए, जैसे मैं आ गया, तो मैं सेंटर में बैठा, क्या मेरे को घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है। तो सेंटर में बैठने का फर्क क्या हुआ मेरा? आप देख रहे हो, अभी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर मैं देख रहा हूं इसको, तो मेरे को भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को? नहीं, क्योंकि जब आप सेंटर पे आके बैठोगे तो आपको इसको देखते हुए खुद भी घूमना है। अब मेरे को ये घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, उतनी एंगुलर वेलोसिटी से मैं भी घूम रहा हूं। तो भगत जी को बिठाओ, भगत जी शक्तिमान के फैन है, यहां बैठ के घूमेंगे, इसके साथ साथ घूमेंगे। देखो कैसे, मान लो ये पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा। तो भगत जी भी किससे घूमेंगे? ओमेगा से। किससे घूमेंगे? ओमेगा से घूमेंगे। और अगर ये ओमेगा से घूम रहे हैं, ये किससे घूम रहे हैं? ओमेगा से। तो अब देखना ध्यान से, ये क्या करूंगा मैं? जैसे ही यहां बैठा जाके, जैसे कहां बैठ गया? यहां पे सेंटर पे जाके बैठा, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। जैसे इस पार्टिकल में देखो तो किस तरफ फोर्स लग रही है? अंदर की ओर। कौन सी? सेंट्रीपिटल। कौन सी? सेंट्रीपिटल। लेकिन जैसे ही आप बैठोगे तो इस फोर्स को क्या करोगे? रिवर्स, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सेंट्रीपिटल की जगह क्या बन जाएगी? सेंट्रीफ्यूगल।
सेंट्रीपिटल तब आएगी जब बाहर से देखोगे, लेकिन जैसे ही आप सेंटर में बैठोगे फोर्स कैसी हो जाएगी? सेंट्री, क्योंकि और वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी क्या बनेगा? m ओमेगा स्क्वायर r, जो कि सेंट्रीपिटल का था। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल बोलोगे, लेकिन आप सेंटर पे बैठ के देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका डिफरेंस है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल कब लगेगी और सेंट्रीफ्यूगल कब लगेगी, इतना गेम आना चाहिए आपको। सबसे बढ़िया सर्कल के एक्सिस पर कुछ नहीं, भगत जी को उठाओगा, बैठ भाई चल बता मेरे को, भगत जी को उठाओ बिठाओ वहां पे, तो वो आपको करके देगा। अब क्या करते हैं, इसको करने के लिए, थोड़ा अच्छे से करने के लिए इसको एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। बढ़िया सा HCV का क्वेश्चन है, सारा कुछ निकाल के दे देगा आपको बढ़िया से, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg revolve in a circular path of radius 1 meter with kinetic energy of 80 square. Then at time 1 second find centripetal acceleration, second tangential acceleration, C net acceleration, D angle between radius and net acceleration। तो एक में सब निकाल देंगे पकड़ के। E पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स। पहले तो क्वेश्चन को समझो, फिर एक एक करके लेते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कह रहा है। देखो इधर मैं कर रहा हूं, घर जाके आप खुद करिएगा भाई। देखिए इधर पहले तो सबसे पहले क्या बताऊं आपको, कहां से सेट होगी? तो चेक करो क्या स्पीड वेरिएबल होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टाइम बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली वर्क डन हो रहा है। वर्क डन करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, मतलब यहां पे एटी काम करेगा, एसी भी करेगा और एटी भी करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। आइए, तो क्या वो v पता है? नहीं पता। तो काइनेटिक एनर्जी का किसके इक्वल होगी? 80 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी खोलना कितना है? इज इक्वल टू
क्या मास गिवन है? मास गिवन है, 1 है, ये उधर ले लो। तो ये क्या बन गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 4t। v की वैल्यू कितनी आ गई? वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास? 4 मीटर, क्योंकि t1 पे पूछ रहा था। अब v आ चुकी है, तो सबसे पहले a पार्ट निकाल लेता हूं, क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितनी? v स्क्वायर बाय v स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, r कितना था? 1, तो ये आ गई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? क्या टेंजेंशियल 0 लिखूंगा? नहीं आएगी। तो b टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? dv बाय dt, क्योंकि dv बाय dt से निकलने वाली है, क्योंकि चेंजेबल है ना, वेरिएबल है। और v की फॉर्मूला क्या है? 4t। तो at इज इक्वल टू d 4t अपॉन dt। 4t का डिफरेंशिएशन 4, तो ये कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले आगे। अगला क्या पूछ रहा है? नेट एक्सीलरेशन। क्या पूछ रहा है? नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन देख लो यहां पे। हाँ, क्योंकि AC अंदर लगेगी और AT इधर लग रही है। AT की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC की कितनी आ रही थी? 16 मीटर स्क्वायर। 16 थी ना, चेक कर लो, 16 थी। हाँ, तो ए नेट की क्या आ गया वैल्यू? अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ आएगा ना इसे। तो नेट AC कितना आएगा? सेंट्रीपिटल 16 का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, रूट में डालो, कितने आएंगे? 2 6 2, यही आएगा। नहीं, 7 आएगा, 272 नेट आ गई। अब सोल्व कर लेना इसको कि कैसे करना है। नेट आंसर आएगा इसका निकल के 4√17। तो मेरे पास ए नेट निकल गई। सेंट्रीपिटल निकल आई थी, कितनी थी? 16। टेंजेंशियल कितनी आई थी? 4। नेट कितनी आ गई? आगे देखते हैं। अब एंगल बिटवीन रेडियस एंड, तो नेट एक्सीलरेशन तो ये थी। आओ दोबारा बना लेते हैं। ये ऊपर थी 80, ये कितना था? AC, ये 4 था, और ये वाला एंगल पूछ रहा है थीटा, ये 16 है, ये सामने आएगा, ट्रायंगल कंप्लीट करो। तो ये 4 है, तो ये भी कितना आएगा? 4। ये वाली वैल्यू 16, तो 60 थीटा के सामने वाला ये बना, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बाय कितना? 1 बाय, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 4 है, tan थीटा 1 बाय, tan इनवर्स 1 बाय 4, tan इनवर्स 1 बाय 4, ये भी आ गया। और क्या पूछा भाई ने? पावर डिलीवर्ड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या मैं वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन है। तो डीके बाय पावर डिलीवर्ड। डीके की जगह क्या लिखूंगा? के क्या है? 8t स्क्वायर बाय dt। कितना बनेगा? 16t। t कितना दे रखा मेरे को? 1 जूल पर सेकेंड, या फिर वाट। देखा ना, सारा कुछ आ गया ना लाइन में निकल के। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम होते हैं यहाँ पे।
देखिए इधर मैंने दो एक सर्कल बनाया है। तो पहला क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करूंगा तो मैं सेंट्रीपिटल लगाऊं या सेंट्रीफ्यूगल लगाऊं? लगाओ, किधर लगेगा? अंदर, ठीक है ना। अगर मैं मान भी लेता हूं कि ऊपर की ओर कौन है मेरे पास 80, मान लो, क्या दिक्कत है? तो रिलेशन बनाना है, क्या बनेगी इसके लिए? रेडियल एक्सिस पे बनाना, क्या बनेगी? F4 माइनस F3 इज इक्वल टू MAC। फोर्स F4 लिखा हुआ ना अंदर, तो क्योंकि इधर एक्सेलरेशन लग रही है तो ऑटोमेटिकली यही फोर्स ज्यादा होगा। तो F4 माइनस इज इक्वल टू MAC। इसकी बात कर लो, क्या बनेगा? F1 माइनस इज इक्वल टू MAT। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कहां बैठ के भगत जी आ गए? सेंट्रल एक्सिस पे। क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगी। अगर रेडियल की है तो रेडियल की लगेगी और टेंजेंशियल वाली भी लगेगी साथ में, क्योंकि वो घूम रहा है तो टेंजेंशियल भी आ रहा है साथ में। तो 80 किस तरफ है वैसे? ऊपर। किधर है? ऊपर। तो इसको भी ऊपर की ओर फील हो रहा होगा, लेकिन ये बैठ चुका है तो कहां लगवाएगा? नीचे। तो अब 80 कहां आने वाला है इस केस में? नीचे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर AC इधर लग रहा था तो कहां आ जाएगा? बाहर। तो रिलेशन बनाओ, क्या बनेगी अब? F3 माइनस F4 इज इक्वल टू MAC। क्योंकि अब ये सेंट्रीपिटल ना होके कौन सी फोर्स बन गई है? सेंट्री। इसकी बना लो, क्या बनेगा? F2 माइनस। हाँ जी, यहां तक की गेम समझ में आई? सर ये आप सेंट्रीफ्यूगल पे जा क्यों रहे हो इतना? देखो, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से नहीं। कहां से बनते हैं? आइए देखते हैं। क्या है मेरे पास? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब देखिए, यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। नीट जेईई जैसे क्वेश्चंस में यहां से बहुत सारा चीजें आने वाली हैं। कैसे? आओ देखते हैं। सेंट्रल एक्सिस और एक पार्टिकल है यहां पे, और इस पार्टिकल को मैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं? ओमेगा से। ये बीच में एक थ्रेड है, धागा बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मैं भगत जी बन के यहां बैठ गया आगे, ठीक है, इस पे, इस चीज पे टेंशन कहां की ओर लगेगी? अंदर। क्योंकि अगर मैं यहां देख रहा हूं तो अंदर, यहां से बाहर की ओर लगेगी टेंशन। और क्योंकि ये यहां बैठे हैं तो सेंट्रीपिटल लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल? फ्यूगल। रेडियस आर है इसकी, तो बाहर की ओर कितना फोर्स आएगा? M ओमेगा स्क्वायर R। अब देखो, क्योंकि जब ये घूम रहा होता है तो क्या वो पार्टिकल अपनी जो पोजीशन या फिर कहें हम उसको कोई फोर्स, क्या इधर इधर से होता रहता है? नहीं, ऐसे ही घूमेगा वो। मतलब बाहर वाली फोर्स और अंदर वाली फोर्सेस बैलेंस है। तो अगर घूम रहा है तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं? T इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R, क्योंकि बाहर वाली फोर्स और अंदर वाली फोर्सेस क्या हो चुकी हैं? बैलेंस हो चुकी है। एक बात बताओ, इफ वी इंक्रीज ओमेगा, क्या इंक्रीज कर रहा हूं? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा और टी किसके इक्वल है? M ओमेगा स्क्वायर R के, तो कौन बढ़नी शुरू हो जाएगी? टेंशन। इस थ्रेड में क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी? और एक मैक्सिमम टेंशन आएगी जहां पर जाके ये धागा टूट जाएगा। तो उसे मैं क्या बोलूंगा? टेंशन। कौन सी? ब्रेकिंग टेंशन, कि उस पे उससे ज्यादा आप घुमा नहीं सकोगे इसको। तो उस वाली को क्या, कौन सी टेंशन बोलूंगा? ब्रेकिंग टेंशन, ब्रेकिंग।
और वो टी ब्रेकिंग पे जो ओमेगा होगा वो मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? मैक्सिमम। वो मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रही है। तो कई बार पूछ लेता है कि ओमेगा मैक्सिमम बता दो, वो टी ब्रेकिंग दे रखा होगा, तो इक्वल करो तो ओमेगा आ जाएगा। क्लियर यहां से? पक्का? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सारे काम किए गए थे। दिख रहा है? कलर दिख रहे हैं? डन है। अब ओमेगा से घूम रही है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 और T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो सब निकाल दीजिए, है कि नहीं भाई? निकाल ले। आइए, तो सबसे पहले सबसे बढ़िया एनालिसिस कहां होने वाला है? सेंटर में बैठ गए। भगत जी को बिठाओ सेंटर में। क्या हो भगत जी, बैठिए सेंटर पे। तो जैसे ही भगत जी को हमने सेंटर पे बिठाया, इसने क्या करा, इनको बाहर की ओर फोर्स दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। यहां कितना दिया? m ओमेगा स्क्वेयर r1। यहां कितना दिया होगा? m ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि r होता है और यहां के लिए रेडियस r2 है और यहां के रेडियस r1 है। ठीक है, हमेशा पीछे से निकालना शुरू किया करें। T2, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? m ओमेगा स्क्वेयर r2। डन है जी। T1, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? ओमेगा स्क्वेयर r1, m r1। डन है? गलत। T2 इधर भी तो लग रहा होगा, इस पे बाहर की ओर। क्या ये धागा इसको बाहर की ओर नहीं खींच रहा होगा क्या? तो T2 यहां पे भी तो लगेगा। जब मैंने टेंशन पढ़नी सिखाई थी, आपको बताया था कि जहां जहां पे भी कॉन्टेक्ट है उससे दूर टेंशन को दूर भगाओ। दोनों तरफ लगती है टेंशन। इस पॉइंट सर इधर लग रही होगी, हाँ इधर भी लग रही होगी T1, बिल्कुल लग रही होगी, क्योंकि एक ही धागा है, पवित्र रिश्ता है, तो धागा मतलब टेंशन सेम रहेगी, हर पॉइंट पे सेम आएगी। अब T1 का केस क्या बनेगा? T1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर r1 प्लस T2, और T1 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से? m ओमेगा स्क्वेयर r1 प्लस m ओमेगा स्क्वेयर r2। सॉरी, m1 m2 अलग अलग थे तो अलग अलग लेने पड़ेंगे। m1 m1 और ये वाले बनेगा m2। T2 में m2 आना था ना, m2 ओमेगा स्क्वेयर r2। कौन m1? T1 m1 आएगा ना, ये। तो T1 की वैल्यू अगर देखूं मैं यहां पे, तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर क्या बचा? m1 r1 प्लस m2 r2। ये क्वेश्चन निकालने हैं आपको घूमते हुए कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या आप कर सकते हो ये काम? करें? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसी पे। चला जा भाई। लीजिए, मैंने आपके लिए टेंशन्स भी लिख दी हैं कि कैसे होंगी, तो फटाफट आंसर दीजिए और आगे चलते हैं।
रेडियस देख लो, रेडियस रहेगी थी, ये सारी की सारी आर आर है, तो इसके लिए कितनी बन गई है 3r, इसके लिए 2r, इसके लिए r। हाँ जी, हो गया। आइए देखते हैं क्या क्या आंसर आया है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए T3 का कितना, m3 ओमेगा स्क्वायर 3r, तो 3 बार ले लेते, चलो। T2 बताइए, m2 ओमेगा स्क्वायर 2r प्लस, बिल्कुल सही। और T1 में m1 ओमेगा स्क्वायर r प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर 2r प्लस m3 ओमेगा स्क्वायर 3r। करेक्ट, सीख गए। इस क्वेश्चन के लिए वो बताया गया था, ठीक है जी, इस क्वेश्चन के लिए बताया गया। करें अगला क्वेश्चन, आइए नीट का कर लेते हैं। 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन बढ़िया, क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रिंग इज सर्कुलर मोशन, इफ ब्लॉक इज अटैच्ड टू द एंड, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। सीधी सी बात है यार, ये नेल है, इससे एक स्ट्रिंग लगा दिया, इससे एक ब्लॉक डाल दिया, कितने का, m का, घुमा रहा है कितने से, ओमेगा से, नेट फोर्स पूछ रहा है, अंदर की ओर क्या लगेगी, बाहर भगज बिठा लो, बाहर की ओर क्या लगा देंगे पकड़ के, m ओमेगा स्क्वायर, t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ना ये बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, इसी पे घूमता रहेगा, तो इधर होने वाली एक्सेलरेशन 0 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। अगर नेट फोर्स निकालोगे तो क्या निकलेगा, 10 माइनस इंटू m इंटू 0, क्योंकि 0 हो जाएंगे ना, अंदर वाला और बाहर वाला इक्वल है, तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, देखो क्या है, रेडियल एक्सिस है, क्या रेडियल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन पकड़ेगा, नहीं, क्योंकि अंदर टेंशन बाहर लगा दी ओमेगा स्क्वायर r, तो
अंदर और बाहर वाले दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल। तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। गलत, यही गलत हो गया है ना। तो अच्छा एक बात तो प्रैक्टिकली सोचो, क्या इस पे नेट फोर्स 0 लग रही होगी? वो घूम रहा है, कुछ तो फोर्स लगी रही होगी भाई, तभी तो उसके साथ काम चल रहा है। और हमने 0 कर दी। हम 0 क्यों कर बैठे पता है? क्योंकि हमने भगत जी को कहां बिठा दिया? देखो, भगत जी को सेंटर पर कब बिठाना और कब नहीं बिठाना ये भी डिसाइड कर लेते हैं अभी, क्योंकि एक्सिस सेंटर में बैठ के अच्छे आंसर आते हैं, कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जब भी नेट फोर्स वाले क्वेश्चंस हो तो भगत जी को सेंटर पर बाहर नहीं, अरे तू आ जा, क्योंकि अगर भगत जी सेंटर में बैठ गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएंगे भाई। तो आपने भगत जी को सेंटर पर नहीं बिठाना, बिठाओ बाहर ले आओ, आओ भगत जी रहने दो, क्योंकि आप बैठ रहे हो तो आंसर 0 हो रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हटाया है ना, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, खेल जाएगा आपके साथ। भगत जी को कहां बिठा लो? ग्राउंड पे, कहीं यहां बैठो है बस। यहां से देखो, आप यहां से देखेंगे तो अंदर की तरफ कौन लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर। बाहर कोई फोर्स आएगा नहीं, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? m ओमेगा स्क्वायर। बस सेंट्रीपिटली फोर्स लगेगा उस पर, और कौन सा फोर्स है? इतनी आसान गेम थी, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, क्योंकि हम करते हुए आ रहे हैं ना बार 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 बार। वो कहते भगत जी को बिठाई लो क्योंकि हमें आता है। तो देखो भगत जी को कब बिठाना है और कब बिठाना है, जब आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ रहा हो, सेंट्रीफ्यूगल पूछ रहा हो। लेकिन जब नेट फोर्स कह दे तो भगत जी को उठा के नीचे उतार लो, भाई आ जा बस, क्योंकि नेट फोर्स में तेरी कहानी क्या रहती है? 0। एक्सेप्शन है उसका भगत का। अप्रोच सेट। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाँ जी हम सेट है। ठीक है, तो यहां तक हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट किया। यहां से क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको ठीक कीजिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है कि भगत जी को कब सेंटर पे बिठाना है और कब नहीं बिठाना है। अगर वो सिर्फ एक्सेलरेशंस वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं तो आप भगत जी को सेंटर पे बिठा लीजिए। अगर नहीं पूछ रहा है, अगर नेट फोर्स बोल दिया उसने, नेट फोर्स, अब भगत जी को ग्राउंड पे बिठा लो तभी आंसर आएंगे, क्योंकि अगर आपने उनको सेंटर पे बिठा दिया तो आंसर 0 आ जाएंगे, जो कि आंसर 0 दिया ही नहीं हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ से हटा लिया था, आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वर्टिकल और सर्कुलर मोशन पे होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, क्योंकि वहां पे जी की गेम खेली जाएगी। क्योंकि ऐसे खेल रहे हो तो ग्रेविटी कांस्टेंट थी तो कोई चक्कर नहीं था उसमें, लेकिन इस कंडीशन में जी भी लगेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्ले हो जाएगा यहाँ पे, है ना, उसके भी हमको लगाने पड़ेंगे। बस आप इसको अभी तक यहाँ तक करिए, प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को कंबाइन कीजिए और देखिए कि क्वेश्चंस कैसे लग सकते हैं। ठीक है, एक चीज और जो सबसे मेन चीज यहाँ पे सीखने की थी वो ये थे कि किस तरह से आप लगाएंगे, कि आपको ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। सर ये इक्वेशन काम तो नहीं आई अभी तक, अरे वर्टिकल करोगे सब काम आएगा, क्योंकि वर्टिकल में समझ नहीं आती है इसलिए इसको यहां समझा दिया। वैसे तो था ये वर्टिकली, बना तो वर्टिकली हुआ है, थे हॉरिजॉन्टल घूम रहे हैं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाद में देखते हैं आगे की क्या कहानी रचनी है इसकी।